लॉकडाउन की वजह से एक गरीब महिला जो कि प्रेग्नेंट होते हुए भी भूख और लाचारी की वजह से पैदल ही मिलों का सफर तय करते हुए खंडवा पहुंची। यह महिला 8 माह का गर्भ धारण किए हुए है। महिला के साथ 2 वर्ष का बेटा और उसका पति भी है। यह लगभग 400 किलोमीटर पैदल चल चुकी है और इसे अभी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सतना जिले के अपने गाँव जाना है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने परिवार के साथ चटाई बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया है। वहाँ ना खाने की व्यवस्था थी, ना सर छुपाने के लिए घर था। किसी अस्पताल में प्रसूति के लिए दिखाया तो नर्स ने कहा 50,000 रुपया रख लेना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके पास मकान किराया देने और खाने की व्यवस्था ना हो, वह 50,000 कहाँ से लाते। ऐसे में पैदल ही सफर शुरू कर दिया और चलते हुए खंडवा पहुँच गए। हम लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं, 4 दिन हो गया पैदल आते। उधर न खाने के लिए कोई सुविधा, न कुछ ही काम का नहीं, न दवाई कराने के पैसा, न कुछ का नहीं। हाथ में 1 रुपया नहीं कि गाड़ी भी कुछ भी मिले तो देंगे और जाएंगे, कुछ भी नहीं है। खाने की सुविधा नहीं। रूम भाड़े वाले तो भाड़े ही मांग रहे हैं, तो जाएं कहाँ हम लोग। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग सतना जिला के। यहाँ क्या कर रहे थे औरंगाबाद? चटाई फैक्ट्री, चटाई कंपनी की। कितने समय से वहाँ काम कर रहे थे? और बहुत दिन हो, 2-3 साल। तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं अभी? जी। कितना टाइम हो गया आपको? 8वां पूरा हो गया। 8वां महीना पूरा हो गया। उसके बाद भी आप पैदल चल रहे हैं? तो क्या करें, उधर वो दिखा रहे थे नर्स को, तो बोल रहे थे कि वो 50,000 रुपया रख लेना, फिर इधर डिलीवरी कराना। तो मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो 50,000 में कहाँ पाऊंगा। 5 रुपया देखने के लिए है नहीं, तो 50,000 कहाँ से ले लूँ। डिलीवरी के लिए क्या मांगा आपसे? वो पैसे मांगा नहीं। कितना? और वो बोला कि ऑपरेशन करके। पैसा लगेगा इधर। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है मेरी। आपका नाम बता दो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में काम की तलाश में गए सतना के एक परिवार को लॉकडाउन की सजा कुछ इस प्रकार चुकानी पड़ी। देश में लॉकडाउन की वजह से कंपनियों में काम बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में इन गरीबों से निवाला तक छीन गया है। भूख की तड़प ने इन लोगों को मिलों का सफर पैदल तय करने को मजबूर कर दिया है। ऐसे ही मुसीबत के मारे इन मजदूरों में एक महिला जो खुद 8 माह की प्रेग्नेंट है, पैदल ही मिलों का सफर तय कर खंडवा पहुंची है, जिसे नहीं समय पर खाना मिल पा रहा है और नहीं इलाज की कोई व्यवस्था है। महिला की हालत देख पंधाना विधायक राम डांगोरे आक्रोशित हो गए। सबसे पहला प्रश्न ये कि शहर के अंदर ये कैसे आ गए। अगर व्यवस्थाएं हो रही है तो ये अंदर कैसे आ गए। मेरे फोन लगाने के बाद में ही सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर खाना पूर्ति करने के लिए आए। तो कहाँ रुकवाना है, क्या करना है। प्रेग्नेंट महिला है, 1.5-2 साल का बच्चा है। अभी परसों ही पेपर में छपा था कि एक घटना हो गई थी। इतने सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद में ये लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर चल करके वहाँ तक जाएंगे। खाना पूर्ति कर रहा है प्रशासन। ऐसे कई सारे मामले हैं जो हमारी विधानसभा, ये भी हमारी विधानसभा से ही घूमते हुए आए। हमारी विधानसभा में अभी परसों के दिन और पेपर में छपा था, प्रेग्नेंट महिला को आगे जाना था, सनावत से उनको वापस भेज दिया। पैदल चल करके वो वापस आई। उनकी रहने खाने की व्यवस्था हमने करवाई। तो जब तुमसे संभल नहीं रहा है तो जिम्मेदारी क्यों लेना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो भी इंसान है। गरीबी सेकेंडरी है, लेकिन वो भी इंसान है। उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, टाइम पे भोजन मिले, उनकी रहने की व्यवस्था हो। और अगर बीमार इंसान हो तो उस चीज को समझने की शक्ति होना चाहिए। बड़े ओहदों पे इंसान चले तो जाता है, लेकिन इंसानियत क्या होती है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना से आज पूरी दुनिया लड़ रही है और कल मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं करी है। खाना पूर्ति हो रही है, 14 ट्रक अनाज के पकड़ाते हैं और 5 का केस बनता है। गरीबों का अनाज कहाँ गया, किसने सेटिंग करी। ऐसे कई सारे मामले हैं जो कल आपके सामने में लेकर के आऊंगा कि कोरोना में कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। सिर्फ डॉक्टर लोग अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कांस्टेबल पुलिस वाले काम कर रहे हैं। भाई साहब, इनको कहाँ पहुँचाया जा रहा है? इनको अभी देखते कहाँ ले जाते हैं। अभी पता चलेगा, पूरी व्यवस्था देखूंगा वहाँ पे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है और क्या सुविधा दे करके रखी है। वहाँ क्वारंटाइन में जहाँ पे मरीजों को रखा गया उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो फोन कर करके बोल रहे कि विधायक जी यहाँ कुछ व्यवस्था करवा दो। एक बाल्टी में इतने सारे मरीज नहा रहे हैं, ना उनको पीने का गर्म पानी, ना कोई व्यवस्था है। सब अपने विल पावर से ठीक हो रहे हैं वो।
उन्होंने खंडवा जिला प्रशासन सहित पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कहने को तो सारे राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया है, लेकिन हर दिन सैकड़ों मजदूर पैदल सफर तय करते दिखाई दे रहे हैं। खंडवा में भी ऐसा ही मंजर देखा गया, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ मजदूर जो 370 किलोमीटर का सफर कर खंडवा शहर में आए। जब शहर की सीमाएं लॉक कर दी गई है तो कैसे ये लोग हर दिन शहर में प्रवेश कर रहे हैं? जब शहर में आ ही गए हैं तो मानवता के प्रति प्रशासन इनके लिए इंतजाम क्यों नहीं कर रहा है? सतना का बता रहे हैं और औरंगाबाद से पैदल चल करके आए हैं और अभी यहाँ से सतना जाएंगे। मेरा सिर्फ छोटा सा प्रश्न है कि एक तो शहर के अंदर इंटर कैसे हो गए, और इंटर हो गए तो इनका डाटा क्यों नहीं बनाया? इनको भोजन हुआ कि नहीं हुआ? इनको कहाँ पर रखने वाले हैं कोई इनको जानकारी नहीं है। मैंने फोन लगाया, मेरे को जानकारी मिली कि हमारी विधानसभा से होते हुए कुछ लोग इधर आ गए हैं। प्रेग्नेंट महिला है, कोई भी इंसान हो उसके अंदर मानवता जीवित रहती है। ये यहाँ तक आ गए, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं करी? आगे आप जाइए, आपको और 100 लोग मिलेंगे। खंडवा कैसे क्रॉस करके चले गए वो? ये 2 साल का बच्चा है, तेज गर्मी है, कुछ हो गया तो कौन इनकी नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेगा? और ये क्रॉस करके कैसे निकल जाएंगे यहाँ से? मानवता भी कोई चीज होती है। मैं उसी मानवता को खोज रहा हूँ, और जिस व्यक्ति में मानवता नहीं दिख रही है मैं उसका सीधा विरोध कर रहा हूँ। कि आपने खंडवा कलेक्टर को फोन लगाया, आपको क्या जवाब मिला? देखिए, महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इंसानियत को नहीं समझेगा उसका विरोध चालू। ये राजनीति का टाइम नहीं है, लेकिन ये सोशल लीडरशिप का टाइम है। समाज के साथ में गलत होगा तो हम खड़े होंगे। जो अनाज के 14 ट्रक पकड़े गए थे उसमें कलेक्टर मैडम जवाब दे। 300 करोड़ का पंधाना विधानसभा में जो घोटाला हुआ उसमें जवाब दे। बहुत सारे CSR फंड के मामले निकालूंगा मैं अभी, उसमें मैडम जवाब दे। ये 14 ट्रक में से 5 ही ट्रक क्यों पकड़े, इसमें कलेक्टर मैडम जवाब दे। अभी आप इनकी क्या व्यवस्था करा रहे हैं? इनको अभी रहने की व्यवस्था करवा रहे हैं, कल इनको भेजने की व्यवस्था करवा देंगे हम सुबह। खबर जब जिले के पंधाना विधायक राम दांगुरे ने इन मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की। साथ ही प्रशासन से भी ये सवाल पूछा कि सरकार इन गरीब मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं करवा रही है। खंडवा में कोरोना की बढ़ती संख्या के बावजूद हर दिन सैकड़ों लोग शहर की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ने का डर है। अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।